जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जो हैकर्स हैं उस टेक्नोलॉजी में वेनरेबिलिटी डेवलप करने के लिए, उसको हैक करने के लिए नई नई तरकीबें, नई नई सिस्टम को ईजाद कर रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, कि बेसिकली जो डिफरेंट क्लासेस में हम अलग अलग बहुत सी चीज़ें आपको बताई साइबर सिक्योरिटी के हवाले से। तो उसी साइबर सिक्योरिटी के हवाले से एक ऐसी चीज़ है जिस पर आम तौर पे लोगों का ध्यान नहीं जाता, और यही उनकी काबिलियत है हैकर्स की कि वो ऐसी चीज़ों पर ध्यान फोकस करते हैं, ऐसी चीज़ों पर रिसर्च करते हैं, ऐसी चीज़ों में मेहनत करते हैं जिस पर जल्दी किसी का ध्यान नहीं जाता, और जब तक लोगों की समझ में आता है तो उनका बहुत नुकसान हो चुका होता है। आमतौर पे आपने देखा होगा आज के ज़माने में हम सब जब दुकानों पर, शॉप्स पर जाते हैं तो हमको वहाँ पे QR स्कैन कराया जाता है, या हम पेमेंट करने के लिए QR कोड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पेटीएम है, UPI है, गूगल है, और बहुत सी ऐसी एप्लीकेशन है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं। और जो शॉपकीपर्स हैं वो भी अपना QR कोड का एक वहाँ पर एक डिवाइस या ऐसी कोई चीज़ लगाए हुए होते हैं या चिपकाए हुए होते हैं कि हम जाते हैं अपने मोबाइल फ़ोन को हम उस पर स्कैन करते हैं और हमारा पेमेंट हो जाता है। इसी तरीके से बहुत सी आप शॉप पर जाते हैं, बहुत से प्रोडक्ट आप लेने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर बार कोड्स होते हैं, और स्कैनर से वो क्या करते हैं, जैसे मॉल में आप गए, आपने देखा होगा कि जब आप मॉल में गए तो बार कोड्स होते हैं और उस पर वो क्लिक करते हैं, एक बीम आती है और बीम आने के बाद वो आपको बता देते हैं कि ये इतने का, इसमें इतनी छूट है, यानी कि उसमें एक प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन होती है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो ये आपको बताना चाह रहे हैं एज ए बिजनेस क्लास कि बिजनेस को कहाँ से नुकसान है और हमको खुद को कहाँ से नुकसान है। QR कोड, सिक्योरिटी रिस्क एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ एंड योर बिजनेस। किस तरीके से हम अपने आप को बचाएं और किस तरीके से हम अपने बिजनेस को बचाएं। यहाँ पर आपको साइबर सिक्योरिटी के साथ में ये भी बताया जा रहा है कि कैसे जो रिस्क होते हैं उसका ये मतलब ये नहीं है कि हम उन चीज़ों से बच जाएं, बल्कि मकसद ये है कि हम अपने को बचाने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि आप उसको छोड़ दें, उसको इस्तेमाल ही ना करें, उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट ही ना करें। मकसद ये है कि जब हमें उसके रिस्क पता होंगे तो हमें उस ज़ुमरे में, उस नज़र से फिर हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर यह मकसद है आप सबको बताने का। तो बेसिकली QR कोड की एक सिक्योरिटी है, और चूंकि लोगों का जहन इस तरफ नहीं जाता तो यहाँ पे क्या रिस्क है उसके अंदर और कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं, कैसे हम उसकी हिफाजत कर सकते हैं, तो इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले समझ लीजिए QR कोड होते क्या हैं। देखिए, बार कोड्स और QR कोड्स ये 2 डायमेंशनल कोड्स होते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। ये मशीन रीडेबल फॉर्मेट में होते हैं, यानी कि मशीन इसको रीड करती है, आम पब्लिक इसको रीड नहीं कर सकती। बार कोड्स में, ये जो बार कोड्स हैं इसमें लाइंस होती हैं, आप देख रहे होंगे। ये लाइंस जो है बेसिकली आपकी थोड़ी मोटी ब्लैक होती हैं, बीच में जगह होती है। आपने देखा होगा पेन लीजिए या कोई प्रोडक्ट लीजिए तो क्या होता है कि इसमें ये जो वर्टिकल जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये लाइंस बेसिकली क्या है, ये कहीं पे मोटी है, कहीं पर पतली। ये 1 और 0 की फॉर्म में इसमें प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। मैंने आपको जब IT की शूट क्लासेस पढ़ाए तो मैंने आपको बताया था कि ये इन लाइन्स का क्या मतलब होता है और इसमें कैसे रीड किया जाता है, कैसे इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। जबकि QR कोड जो है वो उससे ज़्यादा एडवांस है। इसमें क्या होते हैं कि ये देख रहे हैं आप, इसमें चौकोर खाने, स्क्वायर शेप्ड ब्लॉक्स होते हैं, ब्लैक एंड वाइट आमतौर पे होते हैं। इसमें एक पैटर्न होता है, और इस पैटर्न के अंदर कि आपकी खाली प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं, बल्कि QR कोड में आपकी वेबसाइट के URL, आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और इवन पेमेंट की इन्फॉर्मेशन भी इसमें आपकी स्टोर रहती है, रिजर्व रहती है। और उसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें आज के ज़माने में QR कोड में, इवन मार्कशीट्स है, मार्कशीट की इन्फॉर्मेशन है, और इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आज के वक्त में, आधार कार्ड है आपका, क्रेडिट कार्ड है, और भी ऐसी कई और चीज़ें जिसमें आज के ज़माने में QR कोड का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें रिस्क क्या क्या है, क्या क्या हो सकता है, इसमें ब्रीफ पे हम बात करेंगे, ब्रीफ में आपको समझाएंगे। बेसिकली सबसे पहली बात तो मॉलिक्यूलस कोड। मॉलिक्यूलस कोड हैकर्स क्या करते हैं कि इसमें मॉलिक्यूलस कोड या QR कोड में या बार कोड में एम्बेडेड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अब होता क्या है, इसके ज़रिए से ये मालवेयर अटैक या फिशिंग अटैक या फिशिंग स्कैम करते हैं और आपको नुकसान पहुंचाते हैं इकोनॉमिकली और आपकी इंफॉर्मेशन का। तो ये एक तरीका होता है, इसमें मॉलिक्यूलस कोड को क्या कर दिया जाता है, एम्बेडेड कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है आपकी QR कोड या आपके बार कोड के साथ। फिर आता है आपका, अब इसमें करना ये चाहिए कि हमको ट्रस्टेड सोर्सेज पर ही हमें
अपने कोड को स्कैन करना चाहिए और उसका बहुत ही सावधानी रखना चाहिए। ख़ास तौर से जो अननोन कोड्स हैं उसको हम स्कैन नहीं करना चाहिए, ये बात ध्यान रखें। फिर आता है आपका दूसरा जो रिस्क है वो है आपका डाटा इंटरसेप्शन। होता क्या है कि हैकर्स क्या करते हैं कि जब हम किसी वेबसाइट पर या किसी ऑनलाइन किसी चीज़ पर, किसी इंटरफेस पर जब हम कोई QR कोड को या बार कोड को स्कैन कर रहे होते हैं तो हमारी जो डेटा है, हमारा जो ट्रांजैक्शन है या हमारी इंफॉर्मेशन का जो ट्रांसमिशन है वो आपका वायरलेसली हो रहा होता है। तो क्या करते हैं हैकर्स कि इसको इंटरसेप्ट कर देते हैं बीच में, और इंटरसेप्ट करके ये आपकी जो इंफॉर्मेशन है या आपका जो ट्रांसमिशन है उसको ब्रेक कर लेते हैं, ठीक, और आपकी इंफॉर्मेशन चुरा लेते हैं या आपके ट्रांसमिशन में या आपके ट्रांजैक्शन को भी हैक कर लेते हैं, ठीक, ये काम करते हैं। या अपने मालिकुलस जो मालवेयर उसको इसमें इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक। होना ये क्या चाहिए कि हमको अवॉइड करना चाहिए कि कभी भी हम वायरलेसली या वाईफाई का इस्तेमाल जहाँ पे हो रहा हो पब्लिकली, तो वहाँ पे अगर मैं मजबूर हूँ उसे करने के लिए, वहाँ पे यूज़ करने के लिए, तो हम क्या करें उस कंडीशन में VPN का, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल करने। वरना बेस्ट ये कि आपके पास सिम है और सिम कार्ड में आपके हर इंसान का सिम कार्ड में डेटा मौजूद हो तो बेहतर है कि आप उसका इस्तेमाल करें। तो पब्लिक वाईफाई से बचें, ठीक, ये बात ध्यान रखें, ठीक है। तो ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात मैं बता दूँ फेक कोड्स। फेक कोड्स में क्या होता है, हैकर क्या करते हैं कि फेक QR कोड या बार कोड बना देते हैं बिल्कुल असली की तरह, लेजिटिमेट होता है बिल्कुल असली की तरह, और ये डिफरेंट डेस्टिनेशन पे लगाया जाता है। होता क्या कि जब आप इसको स्कैन करते हैं पेमेंट करने के लिए या किसी और काम के लिए, तो वो जो, क्योंकि वो QR कोड फेक है, अब जो डेस्टिनेशन, जिस डेस्टिनेशन पे आपका पेमेंट जाना चाहिए या इंफॉर्मेशन जानी चाहिए वो वहाँ न जाकर बल्कि वो वहाँ पहुँचती, वहाँ जाती जहाँ पर हैकर्स चाहते हैं, ठीक। तो ये फेक कोड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए ख़ास तौर से बिजनेस पर्सनल्स जो हैं, जो जनरेट करवा रहे हैं अपने QR कोड को, या जो ऐसी इंटाइटीज़ है या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, वो ट्रस्टेड सोर्सेज से या अथेंटिक सोर्सेज से इसको जनरेट कराएं और उसका काम करें। और आपको भी ये मालूम होना चाहिए कि जहाँ से आप परचेज़ कर रहे हैं, जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं, वो आपका जानने वाला है या अथेंटिक है, ट्रस्टेड है, तब आप ऐसा काम करें। चौथी जो एक बहुत आम है और जिसके ज़रिए से बहुत लोग हर तरीके के हैकिंग का शिकार होते हैं, अब वो है आपके सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स। इसमें हैकर्स क्या होते हैं, QR कोड या बार कोड को सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हैं अटैक करने के लिए और आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चुराने के लिए और आपकी इकोनॉमिक नुकसान पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक अहम चीज़ है कि QR कोड और बार कोड से इस तरीके से हमें नुकसान पहुंच सकता है और बिजनेसेस को नुकसान पहुंचता है, और जो नुकसान बहुत बड़ा होता है। और बिजनेसेस को ख़ास तौर से जो नुकसान होता है वो सिर्फ इकोनॉमिकली नहीं होता, बल्कि उनकी अपनी आइडेंटिटी और अपनी ब्रांडिंग का नुकसान उससे बड़ा होता है। इससे बचने के लिए, इससे प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे कि अभी बताते रहे हम बीच बीच में, तो क्या करना चाहिए, पहली बात तो ये कि हमें ट्रस्टेड सोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहिए जब हम स्कैन कर रहे हों, और उन कोड्स को हम जानते हो, अननोन कोड्स को हम कभी भी स्कैन ना करें, एक बात। दूसरी बात ये है कि हम जब वायरलेस नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हो, खासतौर पब्लिक वाईफाई का, तो वहाँ पे VPN का इस्तेमाल करें, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का। हम उनकी उस पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल डायरेक्ट ना करें जिसको हम नहीं जानते, ट्रस्टेड नहीं है, उससे बचें। तीसरी बात यह है कि जो बिजनेस एंटिटीज़ हैं वो अपने सिक्योरिटी मेजर्स को ज़्यादा लें और अपने कोड्स को प्रोटेक्ट रखें और टेम्पर्ड रखें और QR कोड को अथेंटिक सोर्सेज से जनरेट कराएं। तो इन मेजर्स को, इन सेफ्टी मेजर्स को जब आप करेंगे तो आप अपने बिजनेस को मिनिमम रिस्क पर ले आएंगे, यानी कि आपकी हैकिंग का जो रिस्क है वो कम से कम होता चले जाएगा बारकोड और QR कोड के माध्यम से। तो ये इस्तेमाल आपको करना चाहिए, इस मेजर्स को आपको इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आप बहुत बड़े ख़तरों से, हैकिंग का शिकार होने से बच जाएं। अब एक्चुअल में कब कब हुआ, ऐसे बहुत से सैकड़ों एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, मैगकार्ट ग्रुप जिसने हज़ारों वेबसाइट्स को क्या किया, मैलिकुलस कोड इंजेक्ट करके उनको हैक कर लिया, अपने QR कोड के ज़रिए से क्या किया, उनको हैक कर लिया। इसके अलावा कुछ घटना इंग्लैंड की भी है, UK की भी है, जहाँ पे UK बेस्ड कॉफ़ी शॉप जो चेन थी, जैसे कि आपकी ये मैकडोनल्ड की चेन होती है या और आपकी ऊबर की चेन होती है,
या मान लीजिए इस तरह की जो बहुत सी सर्विसेज देते हैं चेन के माध्यम से, उसी चेन के माध्यम से में एक कॉफ़ी शॉप चेन थी इंग्लैंड के अंदर, जो जिसमें क्या किया, क्यूआर कोड का, फेक क्यूआर कोड का इस्तेमाल किया गया और फिशिंग साइट्स का इस्तेमाल करके आपकी क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन जो है वो चुरा ली गई और बहुत ज़्यादा नुकसान कस्टमर्स को उठाना पड़ा। तो इन शॉर्ट अगर हम समझें तो बार कोड और क्यूआर कोड वैसे तो कन्वीनियंट टूल है हमारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, शेयर इंफॉर्मेशन करने के लिए और फास्ट काम को करने के लिए, लेकिन इसमें बिजनेसेस को, कस्टमर को, दोनों को रिस्क भी हैं। हम इनसे बचने के लिए जो प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो हमको लेना चाहिए ताकि हम इस रिस्क से बचा सकें अपने बिजनेस को भी और अपने आप को भी। ठीक है, तो ज्वाइन अस इन आवर क्लासेस।